डरावना अस्पताल। रात के 12 बजे थे। शहर से कुछ दूर एक पुराना और सुनसान अस्पताल अपनी काली परछाई बिखेरे खड़ा था। इस अस्पताल को सालों पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां मरीजों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटनाएं हुई थीं। 4 दोस्त अजय, रोहित, सिमी और नेहा इस अस्पताल की कहानियों से बहुत आकर्षित थे। उन्होंने तय किया कि वे रात में वहां जाकर खुद पता लगाएंगे कि यह सिर्फ एक अफवाह है या वाकई में कुछ अजीब है। अस्पताल में प्रवेश। चारों ने अस्पताल के जंग लगे लोहे के गेट को धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था और हर कदम के साथ उनके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमरा रहे थे। नेहा ने टॉर्च जलाया, जिससे अस्पताल के अंदर की टूटी फूटी दीवारें और जर्जर छत साफ दिखाई देने लगी। हॉलवे में चलते हुए उन्हें पुराने स्ट्रेचर और फटी पुरानी व्हीलचेयर दिखीं, जो खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। अचानक हवा में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। अजीब घटनाएं शुरू। सिमी ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी अजीब सा एहसास हो रहा है? अजय हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब सिर्फ हमारा भ्रम है, कुछ नहीं होगा यहाँ। लेकिन तभी एक दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। चारों ने उस ओर देखा। ओटी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। डरते डरते उन्होंने अंदर झांका। ओटी में पुराने जंग लगे औजार, स्ट्रेचर और दीवारों पर सूखे खून के निशान थे। अचानक एक डॉक्टर का फोटो उनके सामने की दीवार पर गिर गया। जब रोहित ने फोटो उठाया तो उसने देखा कि फोटो के चेहरे पर खून के निशान उभर आए थे। भूतिया डॉक्टर का सामना। तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर हलचल हुई। एक डॉक्टर का धुंधला सफेद कोट पहने हुआ अजीब सा साया दिखा, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गूंजती हुई गहरी आवाज आई। चारों की चीखें निकल गईं और वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अजय ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भागने की कोशिश। तभी नेहा की नजर ऑपरेशन टेबल पर पड़ी, जहां एक सड़ागला शरीर पड़ा था और उसकी आंखें अचानक खुल गईं। बचाओ, नेहा चीखी। चारों किसी तरह पीछे के दरवाजे से निकलकर भागने लगे, लेकिन अस्पताल की गलियों में अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था। हर ओर से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे बहुत से लोग धीमे धीमे बोल रहे हों। सिमी ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक नर्स दिखी, जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अस्पताल से बाहर रोहित ने किसी तरह टॉर्च की रोशनी से एक टूटी खिड़की देखी और चिल्लाया, इधर से भाग सकते हैं। चारों ने तेजी से उस खिड़की से छलांग लगा दी और अस्पताल के बाहर आ गए। बाहर आते ही सब कुछ शांत हो गया। अंदर की भयानक आवाजें अचानक बंद हो गईं। अस्पताल फिर से एक सुनसान खंडहर जैसा लगने लगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वे जिंदा थे। अब कभी कभी इस जगह वापस नहीं आएंगे, अजय ने कांपते हुए कहा। चारों ने अस्पताल की ओर देखा। उसकी खिड़कियों में कोई खड़ा था, वही डॉक्टर। उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे गायब हो गया। अंत। वे चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए, लेकिन उनके दिलों में वह रात हमेशा के लिए दर्ज हो गई। क्या हुआ अगर अस्पताल से भागने के बाद भी कुछ उनके साथ आ गया?